महाभारत के उस महायुद्ध में कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं था। उसके शरीर पर चमक रहे थे वो दिव्य कवच और कुंडल, जो किसी साधारण मनुष्य को कभी नहीं मिल सकते। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक सूतपुत्र कहे जाने वाले कर्ण के पास यह अभेद्य और दैवीय कवच आए कहां से। इसका उत्तर छिपा है उसके पिछले जन्म की कथा में, जब वो कोई इंसान नहीं बल्कि सहस्रकवच नाम का एक भयानक असुर था, जिसके शरीर पर 1000 कवच थे। उसकी शक्ति का कोई अंत नहीं था। स्वर्ग के देवता भी उसकी हुंकार से कांपते थे, और बड्ढे बड्ढे अस्त्र शस्त्र उसके शरीर से टकराकर धूल में मिल जाते थे। उसे ब्रह्मा जी से एक अद्भुत वरदान मिला था कि उसका एक कवच तोड़ने के लिए किसी भी योद्धा को 1000 साल तक तपस्या और 1000 साल तक युद्ध करना होगा। जब उसका पाप धरती पर बोझ बन गया, तो धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और नर नारायण के रूप में युद्ध भूमि में अवतार लिया। यह युद्ध साधारण नहीं था, यह प्रलय था। एक तरफ अहंकार का विनाशक रूप खड़ा था, और दूसरी तरफ धर्म की अटूट शक्ति जो उसका अंत करने आई थी। रणनीति अद्भुत थी। हजारों साल तक एक भाई तपस्या करता तो दूसरा लड़ता। जैसे ही तपस्या पूरी होती, वो युद्ध में आता और असुर का एक कवच तोड़ देता। ये चक्र हजारों सालों तक चलता रहा। युग बदलते गए, जमीनें बदल गईं, लेकिन वो महायुद्ध नहीं रुका। बस एक एक करके अधर्म के कवच टूटते रहे। अंत में जब उसके 999 कवच टूट गए और केवल एक आखिरी कवच बचा, तब उस महाअसुर को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मृत्यु अब उसके सामने खड़ी है। अपनी जान बचाने के लिए उसने सूर्यदेव की शरण ली और जाते हुए कहा, इस जन्म में भले ही मैं हार गया, लेकिन अगले जन्म में मेरा अंत तुम्हारे ही हाथों लिखा जाएगा। और द्वापर युग में वही असुर अपने आखिरी बचे हुए एक कवच और कुंडल के साथ फिर पैदा हुआ, जिसे दुनिया ने महान दानवीर कर्ण के नाम से जाना। नर का जन्म हुआ गांडीवधारी अर्जुन के रूप में, और नारायण आए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण बनकर। तो कुरुक्षेत्र में कर्ण और अर्जुन का वो निर्णायक युद्ध सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, वो हजारों साल पुराने उस प्रतिशोध का अंतिम अध्याय था।